अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं खालिद इब्राहिम आप सभी के बीच एक और शख्सियत के से रूबरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले इनकी तारुफ में बता दूँ कि आयशा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा दौर में ये मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष है। अमित भाई, आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, आपका भी हमारे सिवान में स्वागत है कि आप दिल्ली से चल के यहाँ पे आए हुए हैं और सिवान की जनता के, सिवान की समस्याओं को, देश की समस्याओं को उठा रहे हैं। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है और आपको भी सिवान में स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, सिवान नगर परिषद बराबर हड़ताल पे जाते हैं, इनके पीछे क्या कारण है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि हड़ताल पे जाते हैं और पूरे ज़िला वासियों को और पूरे हमारे बिहार वासियों को जानना चाहिए। आपको एक चीज़ जानना चाहिए, आज नगर परिषद का जो चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव होना जा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और आम जनता में भी बड़ी खुशी है कि अब हम लोग डायरेक्ट चुनेंगे। एक तो पैसा का जो घपला होता था, वार्ड पार्षदों चुन के जाते थे, 4 लाख 5 लाख में बिक जाते थे, वो अब नहीं होगा। ये सरकार के काबिल तारीफ़ जो है फैसला है। सरकार के इस फैसले से हम खुश हैं। हाँ, इस फैसले से हम खुश हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि बार बार नगर परिषद में हड़ताल क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये बता दें कि जब आप देख रहे हैं देश के, जहाँ एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारी हमारे भगवान हैं, बनारस में आप देखे होंगे पैर पखारा जा रहा था कि हमारे भगवान हैं। एक तरफ एक जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनका वेतन मात्र 8900 रुपया है और आज देख रहे हैं देश में महंगाई जो है चरम सीमा पे है। जो मोदी जी की सरकार है उसमें महंगाई चरम सीमा पे है और आप बताइए कि ना उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, ना उनका कोई जीवन बीमा है। वो अगर काम करते हुए मर जाते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। सफाई कर्मी बराबर खबर में आती है कि नाले साफ करते हैं, उसी में डेथ कर जाते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि वो 8900 रुपया में, 7900 रुपया में कैसे गुजारा करते हैं। आज के डेट में अगर 20,000 भी अगर एक परिवार पर रहे तो वो लगता है कि 15 से 20 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। और ना आज तक सरकार ये सोचती है कि बच्चे जो है सफाई कर्मचारी के, ना उनके बस शिक्षा के बारे में सोचती है, ना स्वास्थ्य के बारे में सोचती है। इन तमाम सवालों को लेकर जब हम सड़कों पे उतरते हैं तो उस समय तो आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ, आपका वेतन बढ़ा दिया जाएगा, आपका सब काम करें। फिर जैसे होता है यहाँ के नगर पालिका के जो प्रशासन होती है वो मुकर जाती है, तो मजबूरन हम लोग को हड़ताल पर जाना पड़ता है। लेकिन आपने पटना तक लड़ाई लड़ी पूरे सफाई कर्मियों को, बिहार के, सिवान के, खासकर सिवान के कर्मचारियों के लिए पटना भी गए, फिर 26 साल के बाद एरियल भी मिला। देखिए, ये हम ये कहीं ना कहीं आपकी बड़ी उपलब्धि रही। देखिए, ये उपलब्धि नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों को भी जाती है और नेतृत्व का तो जाता ही जाता है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, अगर सरकार थोड़ी सी पहल करती, हमारे नगर परिषद में अगर बढ़िया बोर्ड आता है, बढ़िया चेयरमैन आता है, अगर वो पहल करे तो कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा। कर्मचारी वो चाहे तो उसके स्वास्थ्य के बारे में और उसके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उसके वेतन के बारे में सारे सवालों को किया जा सकता है, उनका मांग पूरा किया जा सकता है, उनके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मैं जिला वासियों से कहना चाहूँगा, ये जो डायरेक्ट चुनाव होने जा रहा है उसमें ऐसे चेयरमैन को चुनिए जो आके कर्मचारी की समस्याओं को, सिवान की जनता की समस्याओं को उठाए और उनकी समस्याओं का हल करे। ये ना कि आए और पैसा बनाने का काम करे, भ्रष्टाचार करे। पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं सिवान में। देखिए, ये अब किसी छुपा नहीं है भ्रष्टाचार का क्या रवैया रहा है यहाँ पे, जिसका भी सरकार रहा है भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। लेकिन आज के समय में ये एक उम्मीद की जोत जगी है कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है तो डायरेक्ट जनता चुनेगी और उसको चुनेगी वो जो उनके हितों का कार्य कर सके। लेकिन धन बल और दारू कहीं ना कहीं भी चुनाव में सम्मिलित है। देखिए, मैं सिवान की तमाम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि जातिगत से उठकर, ऊंच नीच से उठकर और रुपया पैसा को ठोकर मारकर चुनाव को जितवाए, ऐसे प्रत्याशी को जितवाए जो पढ़ा लिखा हो, जो सुयोग्य हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, ताकि इस सिवान का भला हो सके, यहाँ के कर्मचारियों का भला हो सके। क्योंकि बढ़िया चेयरमैन आएगा तभी यहाँ कर्मचारियों का भला होगा और सिवान की जनता का भला होगा। और आपने पटना तक चुनाव लड़े, मतलब लड़ाई लड़ी है, तो पूरे बिहार सरकार से अब क्या मांग करते हैं कि और सफाई कर्मियों क्या पूरे बिहार में सरकारी को क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं
माननीय नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूँ कि हमारे बिहार के जितने भी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, जितने भी नगर निकाय के ब्रांचेज हैं, जितने भी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको अस्थायी करें। अगर जब तक वो अस्थायी नहीं करता है तो उनका कम से कम वेतन 18,000 करें, उनको इंश्योरेंस दे, हेल्थ इंश्योरेंस दे, जीवन बीमा कराए, ताकि नाले में कार्य करते हुए किसी दुर्घटना हो जाता है तो उनके परिवार को, कुछ आश्रितों को लाभ मिल सके, उनके बच्चों को फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचे। इन तमाम सवालों को लेकर मैं नीतीश कुमार से ये मांग करता हूँ। आने वाले दिन में भी हम लोग जरूरत पड़ी तो पटना जाएंगे कि हमारे जो भी संविदा कर्मी हैं उनको अस्थायी करें और उनका वेतन बढ़ाए और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में